कुल्लू में है, मंडी सुंदरनगर में है। लेकिन ये जो टीम बैठी हुई है ये है कुल्लू से आए हुए साथी। कारण वही ये जो बारिश के कारण हम लोग आज कुल्लू जाना था, सुबह हमारा शेड्यूल था, हम वहां नहीं पहुंच पाए। तो ये साथी अपनी मेहनत से बेचारे मेहनत करके यहाँ सुंदरनगर हमारे पास मिलने आए हैं। तो अभी इनके साथ चर्चा हुई बैठ करके, तो इनको यही राय दी जाती है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहें, आपस में बातचीत करते रहें, कम्युनिकेशन का कोई अपना साधन बनाए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, एक दूसरे को आपकी आपकी बात एक दूसरे तक जाती रहे। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि कोई भी अगर कुल्लू से कोई भी मोर्चे के लिए कोई जैसे लोन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कोई बातचीत आती है तो उसकी अथॉरिटी देते हैं हम रोशन लाल जी को, क्योंकि ये इनके साथ 2-3 बार फोन पे बातचीत हुई है। तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे हमें कोई साथी चाहिए जो रिप्रेजेंट करे कुल्लू को, तो कोई भी बात होगी वो रोशन लाल जी के थ्रू मेरे तक आएगी। फिर यहाँ से ऊपर जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठ कर डिस्कस करके सोल्यूशन यहाँ आएगा, उसके बाद आप तक सोल्यूशन पहुंच जाएगा। इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, सोचो कि ऐसे घूम के जा रहा है, ये प्रोसीजर होता है एक। तो रोशन लाल जी मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक बार थोड़ा परिचय दें और थोड़ा अपना नंबर बता दें। मैं रोशन लाल चौहान ज़िला कुल्लू से हूँ और मैंने जनता सरकार मोर्चा के बारे में सुना है, वीडियोस देखी, तो इससे प्रभावित होकर मैं इससे जुड़ा। तो मैं पिछले 1 साल से जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करता रहा, परंतु कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अभी हिमाचल में जनता सरकार मोर्चा का दौरा चला हुआ है, तो ज़िला स्तर पर दौरा कर रहे हैं। तो आज कुल्लू में मीटिंग रखी हुई थी, तो बारिश के कारण मीटिंग रद्द हुई। तो इसलिए हम ज़िला कुल्लू के सदस्य मंडी आए, सुंदरनगर आए हैं। तो मैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एसटीएल से आज मुझे ज़िला कुल्लू के जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं जनता सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं श्रीमान जी का धन्यवाद करता हूं कि जनता सरकार मोर्चा सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे। धन्यवाद जी। नंबर बोल दो आप अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 94 180 48 765 है। 94 180 48 765 48 735 65 65 48 765। ये अपना रोशन लाल भाई जी का नंबर है। तो कुल्लू के जो भी साथी हैं वो रोशन लाल भाई जी से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें रोशन लाल भाई मैं आपको एक बात ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैंने जिम्मेवारी आपको दी है वो दी है मैंने अपने भी आप पे, आपके नेचर स्वभाव जो भी थे, जो मेरे को लगा मैंने दी है। लेकिन इसका एक लीगल मतलब प्रोसेस रहता है कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी जनता सरकार मोर्चा की अगर ट्रेनिंग होती है तो आपको वहां आकर के कम से कम वहां सीखने के लिए आना पड़ेगा ट्रेनिंग में। ठीक है जी, हमारे लिए वहां आपको इंटीमेशन दे दी जाएगी, आप अकेले आओ, अपने साथियों को लेकर गए जो सीखने का इच्छुक हो, आप पहले वहां आओ, ट्रेनिंग में बैठो। 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग शिविर चलता है। उसके भी प्रोसीजर 2 होते हैं। एक प्रोसीजर होता है कि हमने नीचे कहीं भी मोर्चा ट्रेनिंग रखता है तो आप वहां आ जाओ। दूसरा प्रोसीजर होता है कि भाई आप यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रख लो, तो हम नीचे से टीम लेकर के आपके पास आ जाते हैं। बात यह है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे ना तो उसके ये पैसे का मुद्दा तो चलो चलता रहेगा, उसके अलावा हमने और जो बातें की है ना और जो मुद्दे उसके ऊपर भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात आती है, जैसे अब इन 2 भाइयों का आवेदन के इसका गाड़ी के लोन के बारे में बताया, तो उसके लिए प्रोसेस यही है। अभी हो क्या रहा है कि हमारा जो जहाँ ऊपर कोर टीम बैठी हुई है ना, यहाँ से ऑल इंडिया से आवेदन लग रहे हैं दनादन करके। तो ऊपर जैसे वहाँ जो हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना जिसमें वो आवेदन जा रहे हैं वही हैंग मार जा रहा है। तो ऑल इंडिया जितनी भी स्टेटें हैं, यूटी है, सबसे जा रहे हैं, तो वो सिस्टम ही गड़बड़ा जा रहा है।
तो ऊपर से हमें ये कॉल आई है कि अब उस साथी का तुम आवेदन लगाओ जो कम से कम 3 दिन ट्रेनिंग में आया हो। पहले उस बंदे को बात तो समझ आए। अब मैं आपके पास आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगा करके जा रहा हूँ, पर मेरे को नहीं लगता इस 2 घंटे में कुछ पल्ले पड़ता हो दिमाग। इसलिए कि थोड़े दिमाग के जो बल्ब है वो जगना शुरू होते हैं जब 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 3 दिन बैठोगे विस्तार से जब चर्चा होती है ना, तो वहाँ कोशिश ये होती है कि जहाँ खर्चा वर्चा हम ज्यादा कुछ नहीं कराते, वहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था होती है 3 दिन की। उसमें फिर आपको जो लगता है कि भाई इन भाइयों ने खर्चा किया है, तो अपनी जेब के अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी जेब देख करके आप जो सहयोग दान करना चाहो कर सकते हो। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने इतने ही देने हैं, कोई कुछ नहीं ऐसा रखते। आपको जितना लाभ करती है अपनी जेब उतना खर्चा तो नहीं करती है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी आप बोल दो कि भाई मेरे पास नहीं है देने का भी होता कि मेरे को वापस जाने के लिए घर के लिए किराया दो, तो भाई हम उल्टा किराया देकर के भी भेज देंगे। पर हम चाहते हैं कि आप आओ, इन चीजों को सीखो, सीखने के बाद अपने गाँव में इम्प्लीमेंट करो, ताकि अपने गांव को, अपने समाज को, अपनी सभ्यता को हम लोग बचा सके। नहीं तो ये कारपोरेट वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वाइड जितनी भी मतलब ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। फैसला अब हमारे या तुम्हारे हाथ में है। मिल करके चलेंगे तो शायद कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन निकाल पाए, अपने गांव को बचा पाए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का। धन्यवाद।